हम लोग जो है सो सारण प्रमंडल के चारों सीट जीत रहे हैं और बिहार के 40 सीट जीत रहे हैं और 400 पार नहीं, अब की बारूद 200 के नीचे आ रहे हैं। उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। कारमय विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। हम पहुंचे हुए हैं छपरा में तरैया के पूर्व विधायक मुद्रिका प्रसाद यादव जी के आवास पर, जो कि सारण संसदीय सीट से रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ रही हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। उन्हीं के तैयारी में पूरे जोर खरोश के साथ लगे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि रोहिणी जी का नॉमिनेशन किस दिन को है, किस तरह की तैयारी है। आपका ए न्यूज़ बिहार में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। नमस्कार, मैं मुद्रिका प्रसाद राय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं सारण के चुनाव को लेकर के, और कल रोहिणी आचार्य जी का नॉमिनेशन है, जिसमें पूरे ज़िला से काफ़ी लोग भारी संख्या में सभा में लोग उपस्थित हो रहे हैं। और उस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे, भोला यादव जी रहेंगे, सुनील सिंह जी रहेंगे। जिला के जो भी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक लोग, प्रदेश के महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, सब लोग उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर उन लोगों का भाषण सुनने के लिए आप लोग भी उपस्थित हों। और जहाँ तक चुनाव की बात है, तो इस बार हम छपरा में रोहिणी आचार्य जी के साथ काफ़ी घूमे, और जो देखने को मिला, जो समर्थन, अपार समर्थन जो उनको मिल रहा है, ख़ास करके महिलाओं का और कमज़ोर वर्ग के लोगों का, अल्पसंख्यकों का, और आम मतदाता जो हैं रोहिणी जी के प्रति काफ़ी जो है स्नेह का भाव रखते हैं, और उनके प्रति जो आदर मिल रहा है, ख़ास करके जो राष्ट्रीय जनता दल ने जो महिलाओं का सम्मान किया है पूरे प्रदेश में, और महिला प्रतिनिधि जैसे 6 महिला जो है चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा का, और जबकि भाजपा ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है। तो लोग में काफ़ी जो है उनके प्रति जो है आकर्षण है इस बात के लिए कि जिस तरह से इन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दान दे करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को का जीवन बचाया, तो लोगों को एक विश्वास है उनके प्रति, जो इतना उदार व्यक्तित्व इनका है। तो वह जो इनको लाभ मिल रहा है, निश्चित तौर पे भारी मतों से वे चुनाव जीतेंगी। यहाँ पर सारण संसदीय सीट से रोहिणी जी को रूढ़ी से कितना चुनौती मिल रहा है? देखिए, रूढ़ी जी यहाँ के सांसद हैं और 4 बार के सांसद हैं, कंटिन्यू ये दूसरा टर्म उनका है। और जिला के लोग जो हैं, जो भी मैंने सारण लोकसभा के लोग हैं, मतदाता हैं, इनसे काफ़ी नाराज़ हैं, चूँकि ये विकास के नाम पर इन्होंने कुछ किया नहीं है। ये एक ही इन लोगों का नारा है, जो मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी की क्या गारंटी है इस देश के लोगों ने देखा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इन 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, जैसे उन्होंने घोषणा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देंगे। तो अब तक उनको इस देश में 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, लेकिन उसके विपरीत जो है नरेंद्र मोदी जी ने 6 लाख फैक्ट्रियों को बंद करा दिया और लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा। और ये जो बेरोजगारी जो इनके 10 वर्षों में जो बढ़ी है, तो पूरे देश में बहुत बड़ी नाराज़गी है, युवाओं में नाराज़गी है।
ये रूरी जी जो हैं इस अपने क्षेत्र में रोजगार के लिए कोई कार्य नहीं किए। मरहौरा का चीनी मिल हो, वहाँ पे 4-4 फैक्ट्रियाँ थीं और किसी को उन्होंने चालू नहीं कराया। हर बार कहते रह गए कि हम चीनी मिल को चालू कराएंगे, तो भी नहीं कर पाए। तो ये तो और सबसे है कि किसानों को उन्होंने चीनी मिल के नाम पर किसानों से गन्ना लगवाया और चीनी मिल स्टार्ट नहीं होने से हज़ारों किसान जो है अपना गन्ना बर्बाद कर दिए, जला दिए, उनका संपत्ति नष्ट हुआ। तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, खास करके युवा वर्ग जो है उनसे काफ़ी त्रस्त है। कहीं भी रोज़गार कहीं नहीं मिला। एक तरफ लालू जी जो हैं इस ज़िला में 2-2 फैक्ट्री लगवाए, ये रेल चक्का फैक्ट्री और रेल इंजन फैक्ट्री, और जो भी यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र जो रहा है, यूनिवर्सिटी का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण, ये सब चीज़ उन्होंने कराया। चाहे इस ज़िला के विकास में जो उन्होंने पुल वगैरह बनवाया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने करवाया। तो एक विश्वास बना हुआ है लालू जी के प्रति कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है, लोग कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा चीज़ जो है कि ये कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए भगवान के रूप में हैं। उन्होंने लोगों को जो कमज़ोर वर्ग जो है, जो शोषित पीड़ित समाज जो है, उसके उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया, लोगों को जो जबान दिया, बोलने की ताकत जो दी उन्होंने, वह उसका असर लोगों में आज भी है। लोग यही कहते हैं कि लालू जी हम लोगों के भगवान हैं। उन्होंने हमको कुछ दिया या ना दिया ये उससे मायने नहीं रखता है। समाज में जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, लड़ने का अधिकार दिया। आज यदि हम लोग लड़ते हैं, बोलते हैं, कुछ करते हैं समाज में, तो उन्हीं के बदौलत करते हैं। उल्टा जो है नीतीश कुमार के बारे में या भाजपा के बारे में यहाँ का लोग जो बोलता है कि इन लोगों ने समाज को बांटने का काम किया। समाज में हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ती ताकतों को बल मिला। इससे समाज में, पूरे देश में फिरका परस्ती ताकत जो है सक्रिय हुई, जिसका परिणाम हुआ जो आज नरेंद्र मोदी जैसे फिरका परस्त ताकत आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और सांप्रदायिकता को उन्होंने बढ़ावा दिया, जो आज पूरे देश में नासूर की तरह फैला हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जो बल मिला है, ये लालू प्रसाद ही अकेले ऐसे नेता हैं जो इनसे मुकाबला कर रहे हैं और समाज के जो दुश्मन हैं उनसे लड़ने का काम कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि मेरी जब अगली सरकार बनेगी तो उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, ये पहली बार ऐसा नहीं है। मोहन भागवत भी बोल चुके हैं कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, आरक्षण में बदलाव होना चाहिए। तो एक तरफ उनकी मानसा तो स्पष्ट है कि वह चाहते हैं कि जो कमज़ोर वर्ग के लोगों को, जो SC, ST, OBC या अल्पसंख्यकों को जो सुविधा इस देश में मिल रहा है वह सुविधा समाप्त हो और एक नई व्यवस्था जो मनुवाद के तरफ ले जाता है, उस व्यवस्था के तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार मिला है, गरीबों को और महिलाओं को या समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने संविधान में जो भी उन्होंने अधिकार आपको दिया, उस अधिकार से वंचित ये भाजपा के लोग करना चाहते हैं। आगे जब उनकी सरकार यदि आती है तो निश्चित तौर पे ये लोग संविधान में बदलाव लाएंगे। ये बार बार ये लोग हर मंच पर, ये उनके नेता लोग भी बोल रहे हैं कि आगे जो है संविधान में बदलाव होगा। तो ये उनका जो है निश्चित, जो अमित शाह जी कहते हैं, वे गृह मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, तो वे झूठी बात नहीं कह रहे हैं, ये सच्चाई है।
वे अपनी सच्चाई को बयान कर रहे हैं, अपने लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप सतर्क हो जाइए अपने, और वो ऐसा करेंगे। तो सर आप छपरा सारण संसदीय सीट से रोहिणी आचार्य जी को कितना वोट से जिताने का लक्ष्य आप लोग रखे हैं? देखिए, पहला तो है कि लक्ष्य जो है हम लोगों को चुनाव जीतना है, हर हाल में चुनाव जीतना है। और लक्ष्य निर्धारित जैसे होता है कि सर्वाधिक वोट से हम लोग चुनाव जीते, क्योंकि जो उन लोगों का नारा है 400 पार या 40 पार बिहार में, 40 का 40, ये कोरी कल्पना है, ये ऐसा नहीं है। इस बार हम लोग जो है सो सारण प्रमंडल के 4 सीट जीत रहे हैं और बिहार के 40 सीट जीत रहे हैं, और 400 पार नहीं, अब की बारूद 200 के नीचे आ रहे हैं, उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।